नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं और आज का पाठ है शास्त्रकारा। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो अब तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, सबका संकलन इस आज के पाठ में किया गया है। इसे परीक्षार्थी जरूर देखें और देख करके एक परीक्षा हॉल में जाएं, ताकि सभी इस चैप्टर से अगर जो भी प्रश्न आता है तो आपको लगेगा नहीं ये प्रश्न हमने कहीं कहीं देखा है और आप उसका अच्छे से बखूबी आंसर करेंगे और अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे आप। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्रों की महान परंपरा कहाँ है? शास्त्रों की महान परंपरा कहाँ है? तो भारतवर्ष। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है। ठीक है, तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने पर छात्र उनका अभिवादन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं। कक्षा में खड़े होकर, जैसे शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं छात्र खड़े हो जाते हैं, वही शिक्षक के प्रति छात्र का अभिवादन होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, शास्त्र क्या होता है? शास्त्र क्या होता है? तो शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। वह मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। शास्त्र क्या होता है ये आपको लिखना पड़ेगा। जो ज्ञान का शासक होता है शास्त्र, और वह मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, धर्मशास्त्र में शास्त्र के विषय में क्या कहा गया है? क्या कहा गया धर्मशास्त्र में शास्त्र के विषय में? तो धर्मशास्त्र के अनुसार सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति तथा मानव रचित कृतियों के द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। कई बार परीक्षा में पूछा है, पिछले बार भी परीक्षा में पूछा था, जो शास्त्र किसे कहते हैं। तो शास्त्र किसे कहते हैं तो आपको लिखना है। ये आप 3 नंबर में ये प्रश्न आया, शास्त्र किसे कहते हैं या क्या होता है, तो ये बात लिखनी है। अगर वही बात पूछ दे जो धर्मशास्त्र के अनुसार शास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र में शास्त्र के विषय में क्या कहा गया है, तो आपको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। जो धर्मशास्त्र के अनुसार सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति तथा मानव रचित कृतियों के द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसी को। ये दोनों प्रश्न का उत्तर लगभग सेम ही है, थोड़ा जोड़ तोड़ करना है। जिस ढंग से प्रश्न आता है उस ढंग से उसका उत्तर करेंगे। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। वेद किस प्रकार का शास्त्र होता है? वेद जो होता है किस प्रकार का शास्त्र होता है? तो नित्य शास्त्र होता है वेद। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का, ऋषि आदि अथवा अन्य विद्वानों द्वारा प्रणीत शास्त्र क्या होता है? तो क्या होता है? कीर्तकम या मानव रचित। जो ऋषि अथवा अन्य विद्वानों द्वारा शास्त्र प्रणीत किया जाता है वो कीर्तकम होता है या मानव रचित होता है। और जो वेद द्वारा जो शास्त्र प्रणीत होता है, जो वेद जो है किस प्रकार का शास्त्र है, तो वह नित्य शास्त्र। नित्य और मानव रचित ये याद रखना है। तो नित्य में कौन सा आएगा, कौन सी कैटेगरी है? तो वेद। और मानव रचित में कौन सा है? तो ऋषि आदि अन्य विद्वानों द्वारा प्रणीत। 7वां प्रश्न देखिए, मनुष्यों को कर्तव्य अथवा अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो एक ही शास्त्र का परिभाषा अगर आप दिमाग में रखते हैं, याद रखते हैं, तो उससे घुमा फिरा करके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सबका आप समाधान कर लेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वेद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। ये देखिए, इससे भी वेद के जो अंग होते हैं, इससे भी जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सबका समाधान यहाँ पर है, सबका संकलन यहाँ पर है। वेद के कितने अंग होते हैं? 6। फिर प्रश्न पूछेगा 9 नंबर में, देखिए वेद के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। कितने अंग होते हैं? तो वेद के 6 अंग होते हैं, उनके नाम ये आप याद रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा के ये वेद की जो 6 अंग है वे हैं ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ऐसे और भी इससे प्रश्न बनता है, वो आपके पाठ में नहीं है इसलिए उससे प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है। पूछेगा शिक्षा को क्या कहते हैं, व्याकरण को क्या कहते हैं, इस तरह का प्रश्न आपके पाठ में नहीं है। जो है बस उसी का पर फोकस करना है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, अधिक बात नहीं करना। जो बात कही गई है उसी पर फोकस देना, ताकि आप परीक्षा हॉल में जाकर कंफ्यूज न करें। शिक्षा क्या बोध कराता है? शिक्षा क्या बोध कराती है? चलिए क्या? उच्चारण प्रक्रिया को।
उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान, उच्चारण प्रक्रिया का बोध शिक्षा कराती है। शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? तो पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कल्प। कल्प क्या बोध कराता है और इसके प्रणेता या रचयिता कौन कौन है, इस तरह से पूछेगा। प्रणेता भी पूछेगा या रचयिता पूछेगा, तो ये दवा मिलता जुलता प्रश्न है। तो आपके पुस्तक में प्रणेता शब्द का है, मतलब जो भी नाम है, जिस ऋषि का नाम है, वो सब प्रणेता ही है, उस शास्त्र के प्रणेता है। कल्प क्या बोध कराता है? तो कल्प कर्मकांड परक ग्रंथ है, कर्मकांडी ग्रंथ है। कल्प कर्मकांड परक ग्रंथ है, सूत्रात्मक है। इसमें जो इसकी जो प्रणेता है या रचयिता है वो भारद्वाज है, जो बोधायन है, बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इनके इसके रचयिता है कल्प के, और कर्मकांड परक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर पूछेगा रचयिता कौन है? तो रचयिता पाणिनि है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। ठीक, 14 नंबर में अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी इसलिए कहते हैं जिसमें 8 अध्याय हैं। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए, निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेदार्थ बोधा। वेदार्थ बोध मतलब वेद के अर्थों का ज्ञान कराना निरुक्त का काम है। वेद के अर्थों का ज्ञान कराना किसका काम है? तो निरुक्त का काम है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, निरुक्त के रचयिता या प्रणेता कौन है? निरुक्त के रचयिता या प्रणेता कौन है? तो यास्क। यास्कृत निरुक्त, यास्कृत निरुक्त की बात हुई है, तो यास्क का नाम रखना है निरुक्त में। अगला प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ के प्रणेता या रचयिता कौन है? तो पिंगल। पिंगल मुनि छंद शास्त्र से संबंधित है, छंद शास्त्र के प्रणेता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न, ज्योतिष के प्रणेता, ज्योतिष के प्रणेता या प्रसिद्ध ग्रंथ किनका है? ज्योतिष के प्रणेता कौन है? तो लगध मुनि। अब प्रसिद्ध ग्रंथ किनका है? किसने ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है? तो लगध मुनि। हाँ, ये याद रखना, लगध मुनि। 19 नंबर देखिए, भारतीय दर्शन कितने हैं? भारतीय दर्शन कितने हैं? तो 6 है भारतीय दर्शन। ठीक है, अब ये देखिए 20 नंबर का प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रख लें। कोई भी प्रश्न पूछेगा, हाँ, इसे कई प्रश्न बन सकता है, 6 है तो 6 तो प्रश्न बन ही सकता है, आप उसे कर लेंगे। 6 दर्शन और उनके प्रवर्तक का नाम लिखे, ये पूछेगा। ठीक है, और नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय के कौन है, वैशेषिक के कौन है, वेदांत के कौन है, तो आप जाने रहेंगे तो आप आराम से उत्तर करेंगे उसका। देखिए 6 दर्शन कौन है? ये देखिए नाम लिखा हुआ है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन होना चाहिए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन है और ये उनके प्रवर्तक है। हाँ, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के गौतम है। वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं। मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं। वेदांत दर्शन के वादरायन है। तो ये प्रश्न जिस फॉर्मेट में पूछे, आप अगर तैयार रखेंगे तो जिस फॉर्मेट में पूछना होगा पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर। 21 नंबर का प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत के वैज्ञानिक शास्त्रों और उनके विभिन्न शाखाओं का नाम बताएं। जो प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक शास्त्र हैं वो कौन कौन है और उनके विभिन्न शाखा कौन कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। तो आप याद रखिए, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक शास्त्र और उनकी विभिन्न शाखाएं। पहले देखिए आयुर्वेद। आयुर्वेद इसकी भूमि है भारत। चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता। देखिए इसमें नाम से ही है, चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक है। सुश्रुत संहिता मतलब सुश्रुत है, नाम के साथ है उनका ग्रंथ। तो आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये याद रखिएगा। देखिए सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जो है फर्स्ट डॉक्टर हुए हैं, फर्स्ट चिकित्सक जिसने प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा किया है। ठीक है, आइए अगला देखिए, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान इसी शास्त्र में अंतर्भूत है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों
जो है आयुर्वेद में अंतर्भूत आयुर्वेद के अंदर ही है। अब आइए ज्योतिष शास्त्र को देखिए, इसमें खगोल विज्ञान और गणित आदि समाहित है। मतलब ज्योतिष शास्त्र पढ़िए तो आपको खगोल विज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, गणित का ज्ञान होगा। वास्तुशास्त्र, कृषि विज्ञान भी प्रमुख शास्त्र है। इनके मतलब प्राचीन भारत के जो विभिन्न शास्त्र है उसमें वास्तुशास्त्र और कृषि विज्ञान का भी स्थान है। आइए अब 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुछ ग्रंथ और उनके रचयिता। जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो चरक है। सुश्रुत संहिता, इसके कौन है? तो सुश्रुत है। आर्यभट्टीयनामा, आर्यभट्टीयनामा के रचयिता कौन है? तो आर्यभट्ट नाम के साथ है। बृहद संहिता, वराहमिहिर, बृहद संहिता के रचयिता कौन है? तो वराहमिहिर। कृषि विज्ञान, पराशर जो थे उस समय के कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये है ग्रंथ और उनके रचयिता, आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रश्न, और पिछले बार पूछा भी है, कई बार पूछता है। पिछले बार को बराबर पूछता है तो हम क्यों ना तैयार करके रखें। और एक बार चूँकि आप तो पढ़े भी हैं तो एक बार पुनरावृत्त कर लेंगे तो आप की सभी बातें दिमाग में रहेगी, और परीक्षा में जैसे ही प्रश्न देखेंगे आपको याद रहेगा, तुरंत कर लेंगे, लेट नहीं लगेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। फिर देखिए 24 नंबर का प्रश्न, कौन खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं? शिक्षक का अभिवादन कौन करते हैं बताइए आप? छात्रगण। जो छात्रगण हैं मतलब जितने छात्र हैं सभी खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाणिनिकृत क्या प्रसिद्ध है? पाणिनिकृत व्याकरण जो अष्टाध्यायी है वह बहुत प्रसिद्ध है। पाणिनिकृत क्या प्रसिद्ध है? तो आप व्याकरण याद रखिएगा। 26 नंबर देखिए, संस्कृत शास्त्रों के साथ किनका परिचय होगा? हाँ, संस्कृत शास्त्रों के साथ किनका परिचय होगा? तो छात्रों का। अब तक जो देखिए इस पूरा पाठ, उसमें किसका परिचय हुआ? शिक्षक और छात्र के बीच संवाद है इसमें, तो छात्रों का परिचय हुआ संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्र का लक्षण शिक्षक के द्वारा क्या कहा गया है? हाँ, शास्त्र का लक्षण क्या कहा गया है? शिक्षक के द्वारा शास्त्र के लक्षण में कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय का ज्ञान कहा गया है। जो क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, इसका बोध, इसका ज्ञान कहाँ होता है? तो शास्त्र में होता है। ये बात कही गई है। तो आप जो आज शास्त्रकारा चैप्टर पाठ में, शास्त्रकारा पाठ में जितने प्रश्नों का संकलन हुआ है सभी महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप देख करके परीक्षा हॉल में जाएं ताकि आप बहुत इजी फील करेंगे परीक्षा हॉल में। और आपको अगर मिथिला स्टडी सर्किल का जो एक प्रयास है आप तक पहुंचने का, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। इसी के साथ आपका आगामी एग्जाम, आगामी परीक्षा शुभ हो, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।